जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग इडली के एकीकरण के प्रथम चरण देखे थे। इडली के एकीकरण प्रथम चरण क्या था, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे द्वितीय चरण, इडली के एकीकरण में द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण में क्या हुआ था इस चीज को हम लोग जानेंगे। कह रहा है एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीवाल्डी की तलवार ने पूरा किया। यानी प्रथम चरण में हम लोग देखे थे काउंट काबूर, ठीक है, विक्टर एमेनुएल, ठीक है, काउंट काबूर के बारे में पढ़ा था। लेकिन इसमें द्वितीय चरण जो है वो कह रहा है द्वितीय चरण जो हुआ था इटली के एकीकरण में, ठीक है, गैरीवाल्डी की तलवार ने पूरा किया, ठीक है। इसको समझेंगे। कह रहे गैरीवाल्डी व्यवसाय से एक नाविक था, ठीक है। यानी गैरीवाल्डी का नाम अगर इतिहास क्षेत्र में ना है ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। गैरीवाल्डी मतलब पेशे से क्या थे, एक नाविक थे, ठीक है। मतलब व्यवसाय और उनका पेशा क्या था, नाविक था। मतलब नाव के खेवैये जो होता है लो ना, ठीक है। अभी तो मतलब कम देखने में मिलता है, लेकिन पहले अब तो ब्रिज बन गया है, नदी पे पुल बन गया है तो उसको पार कर गया। लेकिन पहले खेवैया होते थे नाव के, उसी को नाविक कहा जाता है। तो ये भी पेशे से क्या थे, नाविक थे, ठीक है। मतलब इनका नाम अगर इतिहास के क्षेत्र में नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ऐसे महान शासक जिन्हें सब कुछ किया और लास्ट में सबको त्याग दिया, मतलब कहीं का शासक नहीं बने। इनसे बड़ा मतलब कि मतलब कहा जाए ना, इनसे बड़ा क्रांतिकारी, ठीक है, और राजनीति कोई नहीं, ठीक है। कह नाविक था। कह आरंभ में वह मेजनी का समर्थक था। यानी शुरुआती दौर में वो मेजनी के समर्थक थे, यानी मेजनी को समर्थन देते थे, मेजनी की विचारधारा को मानते थे, उनको अपना वो हीरो मानते थे, ठीक है। लेकिन परंतु बाद में वह कैबूर के प्रभाव में आया, ठीक है। यानी बाद में कैबूर के प्रभाव से प्रभावित हो गए, ठीक है, और मेजनी के समर्थन करना छोड़ दिया, ठीक है। आगे कह रहे गैरीवाल्डी युद्ध की नीति में विश्वास करते। यानी जो गैरीवाल्डी थे वो युद्ध के नीति में विश्वास करते थे, ठीक है। उनका मतलब युद्ध की नीति में ज्यादा विश्वास था, ठीक है। वह जानता था, यानी मेजनी जानते थे कि बिना युद्ध के इटली एकीकरण संभव नहीं है। यानी वो जानते थे कि अगर युद्ध नहीं होगा तो इटली में एकीकरण, ठीक है, अर्थात एक समृद्ध इटली बनाना संभव नहीं है। इसलिए उनका विश्वास था कि इटली में युद्ध होना संभव है, युद्ध होना चाहिए, तभी जाके एकीकरण हो पाएगा, ठीक है। 1859 की घटनाओं से उत्प्रेरित होकर उसने आक्रामक नीति अपनाई। जो गैरीवाल्डी थे, ठीक है, सन 1859 की घटना से ये मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हुए, उत्प्रेरित हुए, ठीक है। और उत्सुक होने के बाद उसने क्या किया कि अपना नीति को आक्रामक कर लिया, आक्रामक नीति अपनाया, ठीक है, अपनाया। और उस अपनाने के बाद उसने क्या किया, उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई। यानी सशस्त्र युवकों जैसे हम लोग जैसे अभी आर्मी लवर जैसे बोला था ना, अभी आर्मी लवर बहुत लोग, तो मतलब जवान यौंग, ठीक है, कहा जाए तो मतलब कि फुर्तीला नौजवान, वैसे लोगों का एक टुकड़ी गठित किया, मतलब एक टुकड़ा बनाया, गठित मतलब कि एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जो कि लाल कुर्ती, रेड शर्ट कहलाए। यानी उस टुकड़ी का नाम क्या था, लाल शर्ट, ठीक है, सॉरी लाल कुर्ती, ठीक है, रेड शर्ट के नाम से वो मतलब वो टुकड़ी को
गठित किया गया, उस नाम से बनाया गया। कह रहा है सन 1860 में, यानी सन 1860 में इटली में एक नया सरडिनिया पोप का राज्य और दक्षिण में सिसिली के 2 राज्य थे। ठीक है, निकल सन 1860 में इटली में नया सरडिनिया, ठीक है, पोप का राज्य और दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में सिसिली के 2 राज्य थे। 2 राज्य थे। दक्षिणी राज्यों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई, यानी जो दक्षिण राज्य था सिसिली के, उस राज्य में क्या हुआ कि क्रांति को प्रज्वलित किया गया, अर्थात क्रांति को कहा है तो मतलब कि क्रांति होना शुरू हुआ। ठीक है, मतलब स्टार्ट हो गया था। अतः गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती वालों और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए वहां जब युद्ध शुरू हुआ, वहां आक्रामक मतलब की गतिविधि अपनाई गई, वहां मतलब दक्षिण राज्य में क्रांति शुरू हुआ। तो उस वक्त क्या किया, गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती वालों, जितने भी लाल कुर्ती वाले, मतलब उस लाल कुर्ती वाले जितने भी सदस्य थे, जैसे अभी कहा जाए तो अभी मतलब बहुत तरह से दल बन रहे हैं, तो उस दल में सिंपल सा हमारे क्षेत्र से दिया जाए तो बजरंग दल। ठीक है, तो बजरंग दल मान लीजिए कि वो लाल कुर्ती हो गया। ठीक है, और उस लाल कुर्ती वाले को मतलब मदद करना शुरू कर दिया, यानी मदद किया। साथ ही साथ वहां पे जो स्थानीय, ठीक है, स्थानीय किसान थे, ठीक है, उन किसानों की सहायता करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ये ऐसा करने लगा तो उन लोगों का समर्थन इनको मिल गया, और उन समर्थन से क्या किया कि सिसिली पर क्या किया, अधिकार कर लिया, यानी सिसिली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अधिकार करके, ठीक है, सिसिली में विक्टर एमेनुअल के नाम पर गैरिबाल्डी ने सत्ता अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, कह रहा है सिसिली में विक्टर एमेनुअल के नाम पर, ठीक है, नाम पर गैरिबाल्डी ने क्या किया, सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, यानी वहां पे अपना हुकूमत स्थापित कर लिया, वहां इनका मतलब कि हुकूमत बन गया, उस क्षेत्र पे इनका प्रभाव बन गया। बना लेकर एवं गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, और क्या किया कि वहां जब आधिपत्य जमा लिया तो वहां पे क्या किया कि राजतंत्र ना करके गणतंत्र की स्थापना कर दिया, अर्थात जनता की मनो इच्छा वाला वैसा शासन वहां लागू कर दिया। ठीक है, शासन कर है। सिसिली से आगे बढ़कर उसने पोप के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, अब सिसिली से आगे बढ़कर, ठीक है, मतलब सिसिली जीत चुका था। सिसिली से जीतने के बाद उसने क्या किया कि पोप के राज्य पर आक्रमण करने का, मतलब पोप के और जो राज्य थे उस पर आक्रमण करने का इसने क्या किया कि योजना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो काबूर थे वो इस चीज की अनुमति नहीं दी कि नहीं भाई आप ऐसा मत कीजिए, नहीं दी। क्योंकि अब कारण क्या था, इससे फ्रांस के साथ युद्ध का खतरा बढ़ जाता। ठीक है, अगर ये काबूर ने अनुमति दिया होता कि आप पोप पर आक्रमण कीजिए और वहां मतलब अपना आधिपत्य अपना अपनाइए, तो क्या होता कि फ्रांस के साथ युद्ध होने का खतरा था, यानी युद्ध होता ही मतलब फ्रांस के साथ युद्ध हो जाता। ठीक है, इस वजह से काबूर ने क्या किया, मना कर दिया कि आप मतलब आगे मतलब उसके बारे में ना सोचे। ठीक है, काबूर ने सार्डिनिया की सेना की एक टुकड़ी को पूर्व प्रशासित इलाके से होते हुए, ठीक है, यानी क्या किया, काबूर ने सार्डिनिया की एक सेना की टुकड़ी, ठीक है, एक सेना की टुकड़ी को पूर्व प्रशासित इलाके से होकर, ठीक है, इलाके से होते हुए नेपुल्स पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी उसने क्या किया कि पोप पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसके इलाके से होते हुए, ठीक है, एक जगह, ठीक है, कौन सा, नेपुल्स पर उसने अधिकार कर लिया। कौन कर लिया अधिकार, तो काबूर
काबुल की सेना यानी कहे तो गैरिबाल्डी, ठीक है। जनमत संग्रह के बाद, ठीक है, यानी जनमत संग्रह के बाद सिसिली तथा इससे सटे हुए इलाकों को सर्डिनिया में मिला लिया गया, ठीक है। यानी कह रहा है जनमत संग्रह के बाद, ठीक है, क्या किया गया, सिसिली तथा उससे इससे जितने भी सटे हुए क्षेत्र थे, मतलब राज्य थे, उन इलाकों को सर्डिनिया में क्या किया गया, मिला लिया गया, ठीक है। सर्डिनिया मिला लिया गया। कह रहा है विक्टर इमैनुएल को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया, ठीक है। अभी मिला लिया गया तो एक संयुक्त इटली बना, ठीक है, एक मतलब कि संयुक्त इटली बना। तो उस संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया, किसको, तो विक्टर इमैनुएल को, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि विक्टर इमैनुएल यानी संयुक्त इटली का राजा कौन बने, तो वो कौन हो सकता है, विक्टर इमैनुएल, ठीक है। कह रहा है सर्डिनिया पीडमाउंट का नाम बदलकर इटली रखा गया। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बताया, जो सर्डिनिया था, सर्डिनिया पीडमाउंट का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इटली, ठीक है। यह इटली का पुराना नाम क्या था, सर्डिनिया पीडमाउंट, ठीक है। उनका नाम रखा गया इटली, ठीक है। अब सिर्फ वेनेशिया और रोम ही क्रमशः ऑस्ट्रिया और पोप के अधीन बचे रहे, ठीक है। यानी इटली बनने के बाद, ठीक है, सिर्फ वहां कौन सा जगह, वेनेशिया और रोम क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और पोप के अधीन बचे रहे, ठीक है। यानी ऑस्ट्रिया और पोप के अधीन कौन कौन थे, वेनेशिया और रोम बचे रहे। कह रहा है इस प्रकार इटली के एकीकरण की द्वितीय चरण पूरा हुआ, ठीक है। इस तरह से इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ, जिसमें पूरा योगदान किनका था, गैरिबाल्डी का, ठीक है। जब इतना कुछ था तो आगे देखिए क्या हुआ। और गैरिबाल्डी महान देशभक्त और त्याग की प्रतिमूर्ति था, ठीक है। यानी पहले त्याग का प्रतिमूर्ति नहीं कहा गया, लेकिन ये एक बड़ा त्याग किए, ठीक है। गैरिबाल्डी तो एक महान देशभक्त थे ही, और साथ ही साथ उनको त्याग का प्रतिमूर्ति कहा गया, क्योंकि कह रहा है विक्टर इमैनुएल ने उसे दक्षिणी इटली में, ठीक है, किधर, दक्षिणी इटली में, ध्यान सुनिएगा, दक्षिणी इटली के क्षेत्रों का शासक बनाने का प्रस्ताव दिया, ठीक है। यानी विक्टर इमैनुएल क्या किए कि उस गैरिबाल्डी को, ठीक है, दक्षिण इटली के क्षेत्रों का शासक मतलब कहा जाए तो राजा बनाने का प्रस्ताव दिया कि आप चाहे तो उस क्षेत्र का राजा बन सकते हैं, आपको राजा बनना होगा। जिसे इस बात को उसने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। यानी गैरिबाल्डी ने कहा कि ठीक है, आपका स्वीकार आया, अच्छी बात है, लेकिन हम इसको अस्वीकार करते हैं, हम कहीं का राजा नहीं बनेंगे, जो कि सबसे बड़ा त्याग, ठीक है। कहा उसने त्याग से प्रभावित होकर, ठीक है, लाला लजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी, ठीक है। अब इस त्याग से प्रभावित होकर, ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या किया, उनका जीवनी लिखना शुरू कर दिया और जीवनी भी लिखा, ठीक है। यानी अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, आज के जमाने में देखिए, ठीक है, एक सिंपल सा छोटा सा पद के लिए, ठीक है, बहुत सारा मतलब कि कहा जाए घमासान युद्ध हो रहा है। इसने क्या किया कि सब क्षेत्र को जिताया, ठीक है। जिताने के बाद इसने, ठीक है, इसको एक ऑफर भी मिला कि आप दक्षिण इटली का, ठीक है, यदि दक्षिण इटली कहा जाए तो मतलब मत कहिए, इटली का लगभग दक्षिण वाला एरिया जितना था उसका आपको राजा बनाया जाए, ठीक है। बस इसने क्या किया कि भैया हम नहीं बनेंगे कहीं का राजा, हम जैसे है वैसे में खुश है, ठीक है। इस
ये सबसे बड़ा त्याग गैरिबाल्डी का था, जिसके कारण इतिहास में इनका नाम सबसे पहले आता है और बहुत मतलब कि बड़ा त्याग और शासक के नाम से जाना जाता है। शासक तो बने नहीं, बट इनका सबसे बड़ा त्याग, जो कि कहीं का शासक नहीं बने, सब कुछ किए लेकिन कहीं का शासक नहीं बने, इससे बहुत लोग प्रभावित हुए, जिसमें एक हमारे लाला लाजपत राय ने प्रभावित हुआ, तो इनका जीवनी लिखा। ठीक है, यानी जीवनी लिखने का क्या, तो ये था आज की क्लास में। ठीक है, जो कि इटली के एकीकरण में, ठीक है, द्वितीय चरण, प्रथम चरण, जो कि पिछले क्लास में पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो वहाँ आपको मतलब यहाँ लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक पर जाकर, ठीक है, क्लिक कीजिएगा तो वीडियो पर चला जाएगा, वीडियो पर जाकर देख सकते हैं भाई भाई से। ठीक है, और क्या कहें कि आज क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका तीसरा चरण, अंतिम चरण, ठीक है, पढ़ेंगे। वो क्या होगा कि इटली के एकीकरण का अंतिम चरण, हेडिंग में वही होगा, इटली का एकीकरण का अंतिम चरण, जो कि पढ़ना है। ठीक है, अब क्या बताएं, आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और साथ में माता पिता का अवश्य ख्याल रखिए। जय हिंद।